जा रही है हमारी बोट और अब हम यहाँ पर रहेंगे पूरे 7 दिन। क्या कहा, कितने दिन? 7 दिन। बाप रे। ये राफ्ट यहाँ के सबसे पास वाले रिहायशी इलाके से अनगिनत मील दूर है और चाहे हमें पसंद आए या ना आए, मेरे चारों दोस्त और मैं इस राफ्ट पर फंसे हुए हैं और ये आसान नहीं होने वाला। ये भयानक है, बारिश रुकी नहीं रही, हम सबकी हिम्मत टूट रही है। ये चैलेंज बहुत जल्द फन से एक भयानक सपने में तब्दील हो चुका है। ब्रो, जरा देखो वो बोट कितनी दूर है। मुझे वो नजर भी नहीं आ रही है। तो स्टेप 1, हमें छांव नहीं मिली तो लू लग सकती है। मैंने एक सर्वाइवल स्पेशलिस्ट से इस राफ्ट पर रखवाई हैं बहुत सारी लकड़ियां, रस्सी और बाकी की चीजें जिनसे हम एक शेल्टर बनाएंगे। चलो जल्दी करो बॉयज, जल्दी अंधेरा होने वाला है। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। अब मेरी उंगली। अब इन्हें बिल्कुल इस तरह से लगा देते हैं। हमने बहुत ही गलत दिन चुना है। बादल देख के बता सकते हैं कि तूफान आने वाला है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो हमें कवर करेगा, और चूंकि हम अगले 7 दिन इस लकड़े के स्लैब पर रहने वाले हैं, हमें सूरज से बचने के लिए कुछ बनाना होगा ताकि हमें लू ना लगे। आप समझ रहे हैं? और जब हम इसे बना रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ। देखो एक पंछी, अरे बोट आया, देखो ये हमारी ओर आ रहा है। इधर ही आकर बैठा है। ये सच में कमाल है। चलो इसे नाम देते हैं। क्या नाम दे? ब्रायन। 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 ब्रायन, यार एक काम करो, कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। अरे ये मेरी तरफ देख रहा है, ये समझ रहा है। जिमी बस एक बार हाँ कह दो। चाकू नीचे रख दो। ठीक है, चाकू रख देता हूँ। और कुल्हाड़ी भी। ब्रायन, वो एक जोक था। अरे इसे हटाओ, हमें एक शेल्टर भी बनाना है। दोस्त बना रहे हैं। ब्रायन हमें देख रहा था और हमने मिलकर दिन भर में एक शेल्टर बना लिया। बस टरीक ने कोई काम नहीं किया। वो पूरा दिन कूल ड्रोन शॉट्स ले रहा था और मैं उसके लिए गुस्सा भी नहीं हूँ। इस क्रेट के अंदर हम 5 का खाना है जो हमें 7 दिनों तक चलाना है। ओह माय गॉड। और इन 2 बैरल्स में हम 5 का पूरा वाटर सप्लाई है। इसका टेस्ट कैसा है? बहुत ही गर्म। अरे नहीं। हम तो गए। मेरे कप में धूल जमी हुई थी। अंधेरा हो रहा है और उस क्रेट के ऊपर स्लीप लिखा हुआ है। उम्मीद है सर्वाइवल स्पेशलिस्ट ने हमारे लिए कुछ सॉफ्ट भेजा होगा। ये गीले क्यों हैं? बोर्ड पर चीजें गीली हो जाती हैं। हाँ यार। मैं सोने के लिए तैयार हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये पहली रात है और ब्रायन वहाँ उबासी ले रहा है। ये बहुत ही घटिया है। हमारे पास बस इतना ही कवर है। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ गर्मी है और ये राफ्ट डोलना बंद नहीं करेगी तो मुझे उल्टी आ जाएगी और मैं पसीने से लथपथ लोगों से घिरा हुआ हूँ। ए, कैसे हो दोस्त? पहले ही दिन इतनी बदबू आ रही है तो सोचो 7वें दिन कितनी बदबू आएगी। ओह गॉड। हमारी पहली रात की नींद बहुत ही मुश्किल थी। यहाँ सोना नामुमकिन है। ये लहरें मेरी हालत खराब कर रही हैं। और सबसे बुरी बात, हमारा बेस्ट फ्रेंड ब्रायन उस सुबह हमें छोड़कर चला गया। ब्रायन! 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 लेकिन फिर भी हमें हमारा एक परमानेंट वेदर प्रूफ शेल्टर बनाने का टास्क तो पूरा करना ही था। लेकिन हम इसे घर जैसा कैसे बनाएंगे जहाँ हम यहाँ रह पर सके? कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। लकीली मैंने उनसे राफ्ट पर कुछ लकड़ियां भी रखवाई थी ताकि हम एक घर बना सकें। हम घर कैसे बनाएंगे मुझे कोई अंदाजा नहीं है, पर उन्होंने कहा कि ये एक घर बनाने के लिए काफी है। लेकिन मजे की बात है कि जैसे ही हमने शुरुआत की, जल्दी करो बारिश आ रही है। उसे मत फेंकना। जिमी मेरा शार्क पिलो फेंको। अरे इसे बनाते कैसे हैं? ये बहुत ही बुरा है। नोलन, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये काम ऐसे नहीं होता। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे। मुझे नोलन को मारना है। बारिश चुप रहो। कम से कम अब हमें नहाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बहुत ही बुरा है। और अब भी हमारे 6 दिन बचे हुए हैं। टॉयलेट के लिए कहाँ जाएं? उसके लिए हमें एक टॉयलेट बनाना होगा। क्या? यहाँ पर जो कुछ भी है उससे हमें हर चीज बनानी पड़ेगी। टॉयलेट बनाना होगा, शेल्टर, आग जलानी होगी, सब कुछ। बारिश के बंद होते ही बॉयज और मुझे वो सभी जरूरी सर्वाइवल की चीजें बनानी थी और शुरू करना था शेल्टर से। ठीक है, अब इसे हटाकर कोई अच्छी सी चीज बनाओ। मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। मुझे भी ब्रेक चाहिए। मैं बीमार हो रहा हूँ तो मुझे यहाँ से दूर ही रखना। तुम्हें इसे उठाना होगा यार, मैं इसे और नहीं उठा सकता। सारा काम तो तुम ही कर रहे हो। और उन दोनों को देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। मेरी हालत खराब है। हमने एक दीवार बना ली। हाँ, हमने एक दीवार बना एक दी। साथ मिलकर। हम सब ने मिलकर। तबीयत खराब होने के बावजूद इसे पूरा करने के लिए हम सबको काम करना ही पड़ा। अब तुम इसे थोड़ा आगे लाओ। अब ये सही है। हाँ, आराम से। लेट्स गो। इतना छोटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने यूट्यूबर्स की जरूरत है? वो क्या वो एक वेल है? शायद वो एक वेल ही है। वो ये तो शानदार है। ओह माय गॉड, विश्वास नहीं होता। यहाँ पर वेल्स भी ये हैं। एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता जा रहा है। शेल्टर, वाटर और नोलन से दूर रहना। कुछ भी करो, मैं ये सब बोल ही देता हूँ, है ना? लेजर बीम गया टॉयलेट। वहाँ वो काले और घने बादल देख रहे हो? हाँ।
हाँ, वो आज रात हम पर बरसने वाले हैं। रात बहुत लंबी होगी। हमें अभी पता नहीं था, लेकिन पूरे चैलेंज का अब तक का सबसे बड़ा तूफान हमारी ओर आ रहा था। जब हमने उसे आते देखा तो ज्यादा से ज्यादा तैयार होने की कोशिश की। आने वाला तूफान हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर तरीक देगा। किले की ये साइड ठीक कर रहा है, क्रिस छत ठीक कर रहा है, और किसी वजह से कैमरामैन अब मैं बन गया हूँ। हमारी ओर एक तूफान आ रहा है। जब तक ये तूफान के लिए तैयारी करते हैं, आपको शॉपिफाई के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये तूफान चैलेंज खत्म होने तक रह सकता है। ये तूफान सच में बहुत ही बड़ा लग रहा है। शॉपिफाई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी आसानी से बिजनेस शुरू कर सकता है। वो पूरी दुनिया में लाखों छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लकड़ी से लेकर कीलों तक, क्रेट्स तक, क्रॉक्स तक सब कुछ शॉपिफाई पर बेचने में सपोर्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर को ऊपर से कवर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे बस उसी की चिंता है। मैं ऑनलाइन 100% जो भी बेचता हूँ, चाहे मर्च हो या फीस्टेबल, उन्हें शॉपिफाई से ही बेचता हूँ। और राफ्ट तो बहुत हिल रही है। ये हवा तो पागल हो रही खत्म है। हो रही है। इतनी तेज हवा में काम करना बहुत मुश्किल है गाइस। चिल्लाना बंद करो और काम करो। मदद के लिए शॉपिफाई एक नया AI टूल लेकर आए हैं, जिससे बिजनेस चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे इस राफ्ट पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप भी वैसा ही है। और इसीलिए वो चीजों को जितना मुमकिन हो सके उतना आसान करते ये हैं। मेरा सबसे बुरा सपना है। मेरी हालत खराब है। Shopify.com/MrBeast मालते हैं। मैं गीला हो गया हूँ। क्यों ना तुम हमारी थोड़ी मदद करो जिमी। मैं इस राफ्ट के पैसे दे रहा था। वो तूफान बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और उस रात मंजर बहुत ही भयानक था। सूरज ढलने के बाद मौसम और भी खराब हो गया। ओह नहीं, ओह क्या मजाक कर रहे हो यार? ये लीक हो रहा है। ओह नहीं। ये शेल्टर तो वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत भयानक है। अब हम क्या करें? अभी और 3 दिन बाकी हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी है। ये बेकार है, इससे कुछ ये नहीं हो अब रहा। तक की सबसे भयानक रात है। हम बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं। ये अभी सेफ तो है ना? हम इसे स्टूडियो में भी शूट कर सकते थे, पर नहीं, हम ओरिजिनल कंटेंट दिखाते हैं जो फेक नहीं होता। तो हम मरने वाले हैं। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मुझे पानी लग रहा है। वहाँ एक छेद बना हुआ है और पानी सीधा मेरे बेड पर गिर रहा है। मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर तुम सकता। ये वीडियो खत्म कर सकते हो जिमी। जिमी प्लीज। मैंने कहा था कि हमें ये नहीं करना चाहिए, पर तुम्हें करना था। अब ले लो मजे। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा घटिया एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया। मुझे इसके हर हिस्से से नफरत हो रही ब्रो, है। मेरी हालत सच में बहुत खराब है। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, तूफान और तेज होता जा रहा था। हम इतने परेशान थे कि बारिश से बचने के लिए हमने हमारे बेड्स का इस्तेमाल किया। हम सबकी हिम्मत टूट रही है। सच में हमारी हिम्मत टूट रही है। बारिश कई घंटों से हो रही है, जमाने वाली ठंड है। अब तो बेड्स भी नहीं है और मेरा जी मचल रहा है। अब बता नहीं सकते कि पूरे 7 दिन टिक पाएंगे या फिर नहीं। बारिश लगातार पूरे 20 घंटों तक बरसती रही। और फिर पूरी रात खड़े रहने के बाद गीले और पूरी तरह से थके हुए हम सप्लाई को सुखाना पड़ा और कैंप को फिर से बनाना पड़ा। राफ्ट तो पूरी तरह खंडर बन गई। हमारे बेड्स देखो, ये अंटार्कटिका से बहुत मुश्किल है, ये उस रेगिस्तान से भी बहुत मुश्किल है। मुझे बस घर जाना है। मुझे इस राफ्ट से नफरत है। मैं इसे फिर से नहीं देखना हमारा चाहता। पूरा फायर प्लेस गीला हो चुका है। अगर हमें आग लगानी है तो भी नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब डिनर नहीं। और इससे भी बुरी बात, हमारा सारा खाना गीला हो चुका था और बस थोड़ा ही खाना खाने लायक बचा था। हमारे पास स्टेबिलिटी थी, खाना भी था, सूखे बेड्स भी थे, पर हमने उन्हें हल्के में लिया। ओके, हम फिर से वैसी रात नहीं झेल सकते। चलो शेल्टर को वाटरप्रूफ करते हैं और वहाँ से लेकर यहाँ तक बांधो ताकि एयर फ्लो यहाँ से निकल जाए। और कल रात हम कांप रहे थे और मरने वाले थे, तो हम गर्म और सूखा रहना चाहते हैं या गीला और ठंडा? यहाँ पर एक जिप टाई लगाओ। नोलन, उसे रस्सी से बांधो, उसे जिप टाई कर लो। हम उससे इसे ऊपर कर सकते हैं ताकि और जगह मिले। मेरे ख्याल से मुझे एक लंबी रस्सी बांधनी चाहिए और गीली चीजें सुखा देनी चाहिए। हो सकता है कल सुबह हमें सूखे टॉवल्स मिल जाएं। मैं मरना चाहता हूँ। सनबर्न हुआ है, थक चुका हूँ, डिहाइड्रेटेड हूँ। और क्या मैंने थकान कहा? कैंप की मरम्मत में हम इतना थक गए कि हमने पूरा दिन सोकर बिताया। लेकिन जब हम नींद से जागे तब हमारा पुराना दोस्त वापस आ चुका था। ब्रायन, ब्रायन, वापस आओ। 5 दिनों तक एक राफ्ट पर फंसे रहने के बाद, वो भी इनके साथ, ये सच में एक बुरा सपना है। मानना ही होगा। ब्रायन की याद आ रही। ब्रायन, उसे वो हमें चला छोड़ गया। दिया। तुम शायद ब्रायन को नहीं भूले हो, पर वो तुम्हें जरूर भूल गया है। ब्रायन हम सबको भूल चुका है। बस 2 दिन बचे हैं। खाना खत्म हो रहा है, हमारा पानी पीने लायक नहीं है और हम सब मरने की कगार पर हैं। मैं पागल हो रहा हूँ। ये आखिरी 2 दिन दिलचस्प होंगे। अब और क्या गलत हो सकता है? मैं वहाँ लिटरली 500 मछलियाँ देख सकता हूँ। कमाल की बात है। ओह माय गॉड, ये टॉयलेट की बकेट, जी बदबू। मैं कल रात सच में पागल होने वाला था। मैं कांप रहा था, पूरी तरह से गीला था। मैं सो भी नहीं पाया।
वो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात कल थी। रात हम समंदर के बीच भीग रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन हमने उसका सामना किया। मुझे बस अब इस चैलेंज के खत्म होने का इंतजार है। इस चैलेंज को 7 दिन का बनाना एक भयानक फैसला था। ये बहुत ही मुश्किल है। हमारे नए वाटरप्रूफ किले ने अपना काम कर दिखाया। लेजर ने कहा कल रात बारिश हुई थी, है ना? हाँ, सुबह 4 बजे थोड़ी सी हो रही थी। और खास बात यह है कि मुझे पता भी नहीं ये चला। अब तक की सबसे बढ़िया नींद थी। सच कह रहा हूँ, मैं कल पूरी रात सोया हूँ। मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। हमने अब तक इतना मुश्किल चैलेंज कभी नहीं किया है। 50 घंटे वाले चैलेंज और 5 एक्स्ट्रा दिन ऐड करने से ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम इस समंदर पर इस बड़े से लकड़े पर तैर रहे हैं। ये कमाल की बात है। जब हमें लगा कि अब बारिश नहीं आएगी, तब हमारे सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। हम बस 2 रातों पहले ही ठंड से कांप रहे थे और अब तुम विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ कितनी गर्मी है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं पानी में कूदना चाहता हूँ। चलो तैरने चलते हैं। मैंने सुना नॉलन तैर सकता है। और जब तक ये पानी में ठंडे हो रहे हैं, हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। ओह हाँ, उसका फैन, ठंडी हवा, ये कमाल है। मुझे जेलीफिश ने काट लिया। समंदर को हमसे इतनी नफरत क्यों है? स्विमिंग ना जाने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। तुम ठीक तो हो? मेरा पैर। मेरा पैर। और ये स्पॉट कितना बढ़िया है। यस। ओह नो। देखो, मेरे पैर पर लाल निशान बन गए हैं। दिन के ज्यादातर वक्त इतनी गर्मी थी कि हम बाहर चल भी नहीं पा रहे थे। हाँ, गर्मी बहुत है। इतनी गर्मी है कि मैं हाँ। जिंदा नहीं रहना चाहता। बहुत गर्मी है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, हमें लगने लगा कि हम इसे पूरा कर सकते हैं। चैलेंज खत्म होने में 24 घंटों से कम वक्त बचा है। अब तक मैं जितने भी चैलेंज वीडियोस का हिस्सा बना हूँ, ये उनमें सबसे मुश्किल था, सच में। सच कहूँ तो इस चैलेंज के बाद मुझे ये सीखने मिला है कि हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे शावर, हमारा खाना, आई मिस फूड। एक अच्छा सा टॉयलेट। मैं फिर से बकेट में टॉयलेट नहीं करने वाला। चलो यहाँ तक आने का जश्न मनाते हैं, फीस्टेबल्स खाते हैं, हाँ, जो अवेलेबल है वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven, एल्बर्ट्सन्स पूरे अमेरिका में। अगर 2023 में अब भी हर्शीज खा रहे हो तो और क्या कहूँ। हर्शीज पुराना हो चुका है। ओह, ओह, तुमने ये चेयर जिमी। कैसे तोड़ दी? मेरी चेयर कैसे टूट गई? जिमी शायद सारा खाना तुमने ही खाया होगा। मुझे लग रहा है शायद अब इस टूटी चेयर के साथ ही टाइम लैप्स करना होगा। ये हमारी यहाँ की आखिरी रात है एवरीबॉडी। कल से मैं अकेले सो पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सोना बहुत मिस करूँ। हाँ, सही कहा। और मैं भी किसी आदमी के बगल में नहीं सोना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं सो रहा हूँ। रात में एक अच्छी नींद लेने के बाद हमारा दोस्त हमें फिर से मिलने आ गया। ब्रायन फैमिली के साथ आया है ताकि हमें आखिरी दिन पर अलविदा कह सके। शुक्रिया ब्रायन, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रायन के लिए हम एक फैमिली जैसे ही हैं। हम थे। जब हमारे पास ढंग की छत नहीं थी, तब भी वो हमारे पास था। शायद वो बस एक बेवकूफ पंछी है। चुप करो। नोलन, राफ्ट से निकलो। काश निकल सकता। वो इमोशनल था। अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। हमने इस राफ्ट पर बहुत सी कमाल की यादें बनाई हैं। हाँ, और मेरी सबसे अच्छी मेमोरी होगी यहाँ से जाना। मेरी भी। हमने इस लकड़ी के तैरते हुए टुकड़े पर पूरे 150 घंटे बिताए हैं और भले ही ये मेरी अब तक की हुई सबसे मुश्किल चीज थी, पर बॉयज और मैंने एक अच्छा वक्त बिताया है। वो बोट कहाँ है? बोट कहाँ है? फिर आखिरकार चैलेंज का अंत हमारे वो सामने रही था। बोट, वो आ रही है। शिप को हमारी लोकेशन भेजो। सिग्नल भेज रहा हूँ। वो इतनी अजीब तरह से क्यों आ रही है? ओह माय गॉड। मैं इस राफ्ट से जा रहा हूँ। पहले 10,000 लोग जो शॉप ऐप पर जाएंगे, उन्हें फीस्टेबल्स का एक बॉक्स फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से शॉप ऐप को अभी डाउनलोड करें।